हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर। इससे पहले वाली क्लास के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो मैं आपको करवा रहा था, जो कि सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चनों का जो समावेश है वो इस क्लास के अंदर आपको करा रहा था अभी। ठीक है, तो इससे पहले अपनी 5 क्लास हो चुकी है और उन 5 क्लासों को जरूर देखिएगा। और इससे पहले जो क्वेश्चन अपना हुआ था लास्ट क्लास में, वो ये हुआ था कि 3 क्रमागत पद दे रखे थे, ठीक है, और उसमें एक का मान निकालना था। ठीक है, तो अब चलते हैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो ये है कि यदि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बराबर 50 डिग्री व कोण बी 70 डिग्री, कोण सी 60 डिग्री और कोण डी 60 डिग्री और कोण ई 70 डिग्री एवं कोण एफ बराबर 50 डिग्री हो तो निम्नलिखित में से सही है। तो देखिए भी शुरू करते हैं अपने। तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कौन सा, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी वह त्रिभुज दे रखा है डी ई एफ। ठीक है भाई, कोण ए बराबर दे रखा है 50 डिग्री, कोण ए बराबर दे रखा है 50 डिग्री, बी बराबर दे रखा है 70 डिग्री, सी बराबर दे रखा है 60 डिग्री और डी बराबर 60 डिग्री, ई बराबर 70 डिग्री और एफ बराबर 50 डिग्री। तो निम्नलिखित में से सही है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी त्रिभुज है, वो त्रिभुज डी एफ के समरूप बताना है। तो देखिए भी सबसे पहले कोण ए जो है, कोण ए है वो किसके इक्वल है अभी, 50 डिग्री कोण एफ के। इसी प्रकार कोण जो बी है 70 डिग्री किसके इक्वल अभी, कोण ई के। कोण सी 60 डिग्री किसके इक्वल अभी, कोण बी के। तो ये जो त्रिभुज बनेगा वो बनेगा ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज एफ ई डी के। तो इस प्रकार इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आगे क्वेश्चन दे रखा है कि 2 साइन स्क्वायर 60 व कोस स्क्वायर 60 का मान बताइए। 2 साइन स्क्वायर 60 और कोस 60 का मान बताना है। आपको पता है कि 2 साइन 60 का मान कितना होता है भाई, साइन 60 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 की स्क्वायर इंटू कोस 60 का मान कितना होता है भाई, 1/2। अंडर रूट 3/2 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा भाई, 3/4 गुणा 1/2। तो 2 दूनी 4, क्या बचा यहाँ पर, ऊपर 3 और नीचे क्या आया अभी, 4 आया। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राप्तांक दे रखे हैं 7, 3, 5, 12, 10, 9 की माध्यिका निम्नलिखित में से होगी। अब देखो भी इस टाइप का जो क्वेश्चन है मैंने कराया अभी, देखो 7, 3, 5, 12, 10 और 9 की माध्यिका निम्नलिखित में से कौन सी है। तो मैंने बताया था भी, देखिए जब भी माध्यिका माध्यक निकालते हैं, माध्यक या माध्यिका, जब भी माध्यक या माध्यिका निकालते हैं और अवर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं, कौन से दे रखे हैं भाई, अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं, तो कैसे होगा भी, देखो सबसे पहले आरोही क्रम में लिखा जाता है। किस क्रम में लिखा जाता है भाई, आरोही क्रम में लिखा जाता है। आरोही क्रम में लिखा जाता है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उससे बड़ी 10, उससे बड़ी 12, 3, 5, 7, 9, 10, 12। तो अब देखिए कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एन का मान कितना भी 6, जो कि क्या है, सम संख्या। अब जब सम संख्या में हो
तो बीच के जो दो मान होते हैं उनका प्लस करके क्या करते हैं भाई, जोड़ 2 का भाग देते हैं। तो 7 और 9 16/2, तो कितना आएगा भाई 8। तो अपनी जो माध्यिका होगी वो कितनी होगी भाई 8 होगी। आगे देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे दे रखा है भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी, इस टाइप का क्वेश्चन पूरी संभावना है आने की कि दो गोलों के आयतन का अनुपात 8:27 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। अब आपको क्या दे रखा है, एक गोला दे रखा है अभी, ठीक है। इस गोले का जो आयतन है वो क्या दे रखा है अभी, गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है भी 4/3 पाई आर की क्यूब होता है। और इसने कहा है कि आयतनों का अनुपात 8:27 है, यानी कि V1/V2 कितना दे रखा है 8/27। तो V1 कैसे निकालते हैं अपने 4/3 पाई R1 की क्यूब, उसके बाद 4/3 पाई R2 की क्यूब, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया, क्या आया R1/R2 की होल क्यूब आ जाएगा भी, ठीक है। एक सेकेंड। और इसका जो मान है वो कितना दे रखा है अभी 8/27 दे रखा है। तो R1/R2 जो है इसकी पावर कितनी आ गई भी 3, और ये कितना आया 8/27। अब देखिए भी ये जो घात 3 है उधर जाके क्या हो जाएगा, इसका घनमूल हो जाएगा भी R1/R2, तो 8/27, या तो इसको इस तरीके से लिखिए, ठीक है। और या क्या करोगे भी 8/27 की घात 1/3 कर दोगे, तो देखो अब आंसर क्या आएगा, 8 किसकी क्यूब होती है 2 की क्यूब, 27 3 की क्यूब, तो अपना आंसर क्या आएगा देखो अभी 2/3 की क्यूब, उसके बाद इसकी भी घात कितनी आ गई 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो अपना आंसर क्या आएगा 2/3 आएगा भी। तो त्रिज्याओं का जो अनुपात है R1/R2 वो कितना आएगा भी 2/3 या 2:3 आएगा भी, ठीक है। इसके बाद देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो चाप की लंबाई क्या होगी। देखो भी इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आर का मान दे रखा है कितना 21 सेंटीमीटर, उसके बाद वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि थीटा बराबर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो चाप की लंबाई बतानी है। अब देखो चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं, चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटे 180, पाई का मान क्या रखोगे 22/7, आर का मान 21 इंटू 180, थीटा का मान 60 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 18, 7 3 21, 3 से 3 कैंसिल, तो 22, चाप की लंबाई कितनी आएगी 22 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न था अभी। आगे देखिए भी दी गई श्रेणी 2 5/2 3 7/2 एपी में है तो इसका पांचवा पद क्या होगा। अब देखिए भी आपको एक एपी दे रखी है, क्या दे रखी है एपी दे रखी है। एपी क्या दे रखी है 2 5/2 3 7/2 एपी में है तो इसका पांचवा पद क्या होगा। पांचवा पद निकालना है ए एन यानी कि ए एन निकालना है आपको, ए प्लस एन माइनस 1 डी। एनवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई ये होता है। तो अब देखिए भी ए क्या है अपने पास में, ए है 2, डी निकालेंगे तो कितना आएगा 5/2 माइनस 2, क्योंकि A2 माइनस A1 करेंगे तो ये 5, 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 दूनी 4, तो अपने पास आंसर क्या आएगा 1/2। अब देखिए भी अपने को निकालना है A5, तो ए का मान कितना है 2 प्लस एन का मान 5, 1 डी का मान 1/2, 2 प्लस 4, 2 दूनी 4, 2 प्लस 2 4, यानी कि A5 जो आएगा वो क्या आएगा भी अपने पास 4 आएगा भी, ठीक है। आगे देखिए भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, देखो स्क्रीन पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है।
कि यदि 2x प्लस वाई बराबर 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म है। यानी कि 2x प्लस वाई बराबर 6 है। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है? एक ऑप्शन में दे रखा है 1 2, दूसरा ऑप्शन में क्या दे रखा है 2 1, सी ऑप्शन में क्या दे रखा है 2 2, डी ऑप्शन में क्या दे रखा है 1 1। अब ये कह रहे हैं कि इसको संतुष्ट करने वाला युग्म, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। तो आपको ये जो ऑप्शन है चेक करके देखने पड़ेंगे इस समीकरण युग्म में। कैसे? अब देखिए भी दो, एक x का मान 1 रखो प्लस y का मान क्या रखो 2 रखो। देखो भी 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 2 प्लस 2 बराबर 6, तो ये आ रहा है क्या? नहीं, ये ऑप्शन अपना नहीं होगा। अब देखिए भी 2 रख के देखो, x की जगह 2 रखो, 2 दूनी 4 1 5, ये भी नहीं होगा। 2 दूनी 4, y का मान भी 2 रखो, 4 2 6, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो इस समीकरण युग्म को क्या करेगा? अपना संतुष्ट करेगा भी। जो अपना आंसर आएगा वो क्या आएगा? सी आएगा। ठीक है, देखिए भी आगे वाला जो क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ए बी सी व डी ई एफ में ए बी बटे डी ई और बी सी बटे एफ डी है तो ये समरूप होंगे। देखिए भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है भी। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में। मान लो एक ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है ए बी सी, और एक त्रिभुज कौन सा है अपने पास में? ये मान लो डी ई एफ। अब ये कह रहा है कि ए बी बटे डी, यानी कि ए बी बटे डी, ए बी बटे डी बराबर है बी सी बटे एफ डी, यानी कि बी सी बटे एफ डी। ये चीज दे रखी हुई। तो समरूप होंगे कब? देखिए जब आपने एक रूल पढ़ा था कि दो संगत भुजाएं और उनके बीच का कोण अगर बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, यानी कि समरूप होते हैं। यानी कि ये दो भुजाएं, इनका बीच का एंगल, ये दो भुजाएं, इसका बीच का एंगल, यानी कि एंगल जो बी है वो इक्वल होना चाहिए किसके? एंगल डी के। तब कहीं जाकर ये त्रिभुज ए बी सी जो है वो सिमिलर होगा किसके? त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, ये अपने को ऑप्शन में कहीं भी अगर दे रखा है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, तो वही अपना ऑप्शन होगा भाई। आगे देखिए भी, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करता है भी? विभाजित करता है। देखिए भी आपको एक रेखाखंड दे रखा है, ठीक है, दो बिंदु दे रखे हैं रेखाखंड। मान लो ये ए बिंदु दे रखा है कितना? -1 और 7, और ये बी बिंदु दे रखा है क्या? 4 -3। अब इस मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु है, मान लो ये कोई पी बिंदु है, एक्स वाई किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? 2:3 में विभाजित कर रहे हैं। तो अपने को उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, यानी कि पी जो बिंदु है वो निकालने हैं। तो देखो विभाजन सूत्र क्या कहता है अभी? विभाजन सूत्र में क्या होता है कि m1 प्लस m2, ठीक है, m1 x2 m2 x1, ठीक है, और ये m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1। विभाजन सूत्र से अपने देखो m1 और m2 का जो मान है वो कितना दे रखा है भाई? 2:3 दे रखा है। ठीक है, तो निर्देशांक निकालेंगे। देखो पी बिंदु के जो निर्देशांक है, पी बिंदु के निर्देशांक विभाजन सूत्र से कैसे निकलेगा? देखो भी m1 कितना है? 2, m2 3, m1 कितना है? 2, x2 कितना है भाई? x2 कौन सा होगा? ये x1 हो गया और ये x2, तो यानी कि 4, प्लस m2 कितना है? 3, और x1 कितना है? -1। ठीक है भाई, m1 m2 यानी कि 2 प्लस 3, m1 का मान 2 है और y2 का मान कितना है भाई? -3, प्लस m2 का मान 3 और y1 का 7। 2 चौके 8, 3 को -1 से गुणा करेंगे तो -3, ये नीचे क्या आया? 5,
2 तिये 6, माइनस का 6, 7 तिये 21, नीचे क्या आएगा अभी 5 आएगा। 8 में से 3 गई 5, और इधर 21 में से 6 गई 15 प्लस 5। अब देखिए अभी 5 एकम 5, 5 तिये 15। तो अपना जो निर्देशांक आएंगे वो क्या आएंगे 1 और 3, यानी कि पी बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो कौन से होंगे भी 1 और 3 होंगे भी। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अभी नॉर्मल एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे। देखिए भी इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। 15 कोट ए बराबर 8 दे रखा है, यानी कि 15 कोट ए बराबर क्या दे रखा है अभी 8। तो मान निकालने हैं, साइन ए के मान निकालने हैं और क्या निकालने हैं सेक ए के मान निकालने हैं। ठीक है, तो देखिए भी इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अपने क्या बनाते हैं अभी डायग्राम बनाते हैं। कोट ए बराबर क्या आएगा 8/15, लाल बटे कक्का से क्या निकालोगे, देखो एल बटे ए क्या होता है tan थीटा, और कोट थीटा क्या होता है अभी आधार बटे लंब। अगर ये थीटा है तो ये लंब होगा, ये आधार ये करण। अब देखो आधार क्या मानोगे, माना आधार 8 के और लंब कितना हो गया 15 के। तो आधार कितना आया 8 के, लंब कितना आया अभी 15 के। करण अपने को फाइंड आउट करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है अभी करण स्केयर बराबर होता है लंब स्केयर प्लस आधार स्केयर। तो लंब कितना है अपना 15 के की इसकी होल स्केयर, आधार क्या है 8 के इसकी होल स्केयर। 15 की स्केयर क्या होती है 225 के स्केयर, इसकी होती है 64 के स्केयर। तो टोटल कितना हो जाएगा अभी 4 और 5 9, और 6 और 2 8। तो ये के स्केयर का मान आ गया। तो के का मान क्या होगा अभी 289 के स्केयर। तो इस प्रकार ये किसका मान आ जाएगा अभी के का मान आ जाएगा। तो के का मान क्या आएगा अभी 17 की आएगा, क्योंकि 15 की स्केयर होती है 225, 16 की होती है 256, 17 की कितनी होती है अभी 289। अब देखिए भी अपने पास क्या आ गया करण आ गया। अब देखिए भी आपको निकालना है साइन ए का मान। साइन ए का मान कैसे निकलेगा लंब बटे करण से, लंब बटे करण से। लंब कितना अपने पास में 15 के और करण कितना अपने पास में 17 के। ये के से के कैंसल, तो अपने पास आंसर क्या आएगा 15/17 आएगा। इसके बाद अपने को निकालना है सेक ए। सेक ए किसका अपोजिट होता है कोस का होता है, यानी कोस होता है आधार बटे करण, और करण बटे आधार क्या हो जाएगा सेक ए। करण कितना दे रखा है अभी 17 के, और आधार कितना दे रखा है 8 के। तो कैसे के कैंसिल, अपने पास आंसर क्या आएगा 17/8 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। आगे वाला क्वेश्चन देखिए भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी आगे वाला, ध्यान से देखिएगा क्या दे रखा है। और मोबाइल की स्क्रीन पर जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्या लिखा हुआ अभी देखो। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर हो, तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो देखिए भी ये कह रहे हैं कि एक ठोस अर्धगोले पर, यानी कि एक अर्धगोले के ऊपर क्या लगा रखा है शंकु लगा रखा है। ठीक है अभी अब जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, किसकी इस अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी कितनी होगी 1 सेंटीमीटर। अब आपको देखो ये शंकु की ऊंचाई, अब वो क्या कह रहा है शंकु की त्रिज्या, ठीक है, और तथा अर्धगोले की त्रिज्या,
अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी भाई, 1 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि शंकु की जो ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। ठीक है भाई, उसके बाद में देखो भी आर का मान तो कितना है 1 सेंटीमीटर, शंकु की जो ऊंचाई है वो भी कितनी है 1 सेंटीमीटर। अब आपको आगे क्या निकालना है, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में निकालना है। इस ठोस का आयतन भी देखो, जो ये आकृति दे रखी है इसका आयतन निकालना है। तो ये तो हुआ शंकु, ये क्या हुआ अर्धगोला। तो ठोस का जो आयतन निकलेगा वो कैसे निकलेगा भाई, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन शंकु के आयतन, यानी कि शंकु का आयतन कितना है, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन कैसे निकलेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन। देखो भी गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, और अर्धगोले का होगा 2/3 पाई आर की क्यूब। अब देखो भी 1/3 पाई, त्रिज्या का मान 1, अब शंकु की ऊंचाई भी कितनी है 1, ये हो गया 2/3 पाई, आर का मान 1। तो देखो एक की स्क्वायर करेंगे, एक को 1 से गुणा करेंगे, एक और एक को पाई से गुणा करेंगे तो क्या आएगा पाई, और नीचे क्या रहा अभी 3 हो गया अभी, प्लस ये 1 हो गया, पाई को 1 से गुणा करेंगे तो पाई, और पाई को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 पाई/3। इसके बाद एलसीएम लेंगे 3, तो ये कितना आएगा पाई प्लस 2 पाई, आगे क्या आएगा 3 पाई/3, 3 से 3 कैंसल, तो अपना जो आएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब इस क्वेश्चन में यही दे रखा था कि इस ठोस का जो आयतन है वो पाई के पदों में ज्ञात करना था। तो क्या आएगा इसका आंसर, पाई सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। आगे देखिए भी, आगे जो क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यदि आंकड़ों का माध्यक 63 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, मोबाइल की स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें x का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखो इसने क्या दे रखा है, आरोही क्रम में दे रखा है, आरोही क्रम में, आरोही क्रम के अंदर सबसे पहले दे दिया इसने। देखो आरोही क्रम में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसने बोला है कि आंकड़ों को आरोही क्रम में अरेंज कर दिया। कैसे किया भाई, एक तो आया 29, फिर 32, 48, 50, x+2, फिर 72, उसके बाद में 78, उसके बाद में 84, उसके बाद में 95। तो देखिए भी n का जो मान है वो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और ये कौन सी संख्या भी सम संख्या है, और माध्यक अपने को कितना दे रखा है, माध्यक दे रखा है 63। तो जब n सम संख्या में हो तो माध्यक निकालने का क्या फार्मूला होता है, माध्यक कैसे निकालते हैं, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे क्या करते हैं 2 का भाग देते हैं। अब देखो n का मान कितना है 10, तो यहाँ तो कितना आएगा अभी 5वां पद, यहाँ क्या आएगा n/2, 5 और 1 6, छठा पद इसमें 2 का भाग। अब देखो माध्यक कितना दे रखा है 63 दे रखा है, ठीक है, और 5वां पद कौन सा है 1 2 3 4 5, 5वां ये रहा, छठा ये रहा, यानी कि x+2/2। तो ये क्या है अभी 63, 2x+2/2, तो आपको पता है 63, 2 कॉमन ले लो तो x+1/2, 2 से 2 कैंसल, तो 63 बराबर कितना आया x+1, तो x का मान क्या आएगा भाई फिर 63 - 1 बराबर कितना आएगा 62। तो x का मान कितना आएगा अभी 62 आ जाएगा अभी। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। देखिए भी क्लास कैसी लगी कमेंट और शेयर में ज़रूर बताइएगा, क्लास को लाइक कर दीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे तक ये क्लास पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।